जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 18 का आज क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने वाले हैं। और इससे पहले का जो है इससे 18 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को समझा दिए हैं। और ऐसा सवाल एक और 2 सवाल और बचा हुआ है, इसको आज समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिए और एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि यदि x बराबर दिया हुआ है √3 + 1/2, तो कहता है 4x³ + 2x² - 8x + 7 का मान बताएं। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल 18 का चौथा सवाल दिया गया, एक्सरसाइज 2.1 का KCC नाम बुक का है। तो बताएगा, सवाल कहता है यदि x बराबर, तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि चूँकि लिखिएगा क्या चीज़ लिखिएगा, चूँकि x बराबर कितना लिखा हुआ √3 + 1 बटे क्या लिखेंगे 2। जितना बात लिखा हुआ लिख देंगे। x बराबर लिखा हुआ है तो हमें चाहिए, देखिए जगह जगह पर चाहिए x का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, अब लिखिएगा अब x का स्क्वायर बराबर, तो x का जो वैल्यू है, तो x का वैल्यू है √3 + 1 बटे 2। इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर चलेंगे। और इसको लिखिएगा तो ये हमारा ऊपर का लिखा हुआ है, तो 2 दूना 4 आ जाएगा नीचे, लेकिन ऊपर क्या आएगा √3 + 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये तो 2 दूना 4 हो गया, लेकिन ऊपर चलेंगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक रूल जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है रूल a² + b² + 2ab। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर के रूप का लिखा हुआ है, तो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, a का स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि √3 + 1 का होल स्क्वायर जब कह रहा है, तो इसको मान कर चलिए a, इसको मान कर चलिए b। तो जहाँ आएगा a का स्क्वायर वहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर, जहाँ b आएगा वहाँ 1 लिखेंगे। तो रूल में कहता है a का स्क्वायर लिखिए तो बराबर देते हैं। a का स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, √3 का क्या लिखिएगा होल स्क्वायर, और प्लस b² का मतलब कौन हो गया 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, + 2ab, 2 गुना a का मान कितना √3 गुना b का मान कितना 1, और पूरा में बटे कितना दिया हुआ है, तो पूरा में बटे लाए हैं सर 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 और बराबर चलाएंगे तो हमारा हो गया √3 गुना √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा 2 गुना √3 गुना 1 तो कितना आएगा 2 √3 आ जाएगा, और बटे का क्या आ गया 4, और बराबर लिखिएगा तो हमारा क्या आएगा 3 और 1 4 हो जाएंगे, यानी 4 प्लस हो जाएगा 4 + 2 √3, और बटे का कितना आ गया 4 आ गया। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, आप लोग को दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है, एक लाइन और लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बराबर, ये जो आपको 4 दिख रहा है, एक काम कीजिए, इसमें से दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए 2। तो यहाँ कब बचेगा 2 बचेगा, 2 दूना 4, और प्लस यहाँ जो लिखा 2 √3 है, तो यहाँ केवल बचेगा √3, और बटे का क्या है 4, तो 4 लिख देंगे। 2 से काटिएगा कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी बच कितना गया 2 + √3, और बटे का क्या आ गया 2 आ गया। ये किसका मान आया है सर, तो आया है x² का मान आया है। हमें चाहिए x³ का भी मान चाहिए, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे अब लिखिएगा, अब x³ बराबर, x³ के बराबर क्या होता है, x गुना x² होता है, तो बिल्कुल होता है, तो बराबर देंगे। अब x का मान कितना है सर, तो x का मान है √3 + 1, और बटे का 2 है गुना x² का मान क्या लाए हैं 2 + √3, 2 प्लस क्या लाए √3, और बटे का क्या लाए हैं 2 लाए हैं। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। आप पहले ऐसा इसको सजा कर लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 2 बटे 2, या तो 2 + √3, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे √3 + 2, और बटे का क्या लिखिएगा 2। अब बराबर गुना करेंगे ऊपर से, तो √3 आ जाएगा, √3 × √3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस √3 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, और प्लस 1 गुना √3 क्या आ जाएगा 1 √3 हो जाएंगे, और प्लस 1 गुना 2, बारी बारी से दोनों में गुना करना है, तो 1 गुना 2 कितना आ जाएगा 2, और बटे चलाएंगे तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, नीचे का 4 आ गया, और बराबर चले तो हमारा हो गया 3, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 5 हो गया, और प्लस करेंगे तो 2 √3 और 1 √3, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 रूट कितना आ जाएगा 3, और बटे का कितना आ गया 4 आ गया। अब हमसे जो पूछा गया ए हमारा किसका माना है, x³ का माना है। यहीं पर x³ का मान इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में, यहाँ शॉर्ट में लिखिएगा, और थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। इसको जब गुना कीजिएगा क्या आएगा √3 गुना √3 3 आ जाएगा, और प्लस 3 गुना √3 आप लोग को दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ चलिए काम चल जाएगा, 3 का 3 लिखेंगे प्लस, अब जब इसको गुना कीजिएगा तो 3 लिख दिए, अब √3 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 √3 आ जाएगा, प्लस 1 गुना √3 तो कितना आएगा 1 √3 आ जाएगा, और प्लस 1 दूनी कितना आ जाएगा 2, और बटे का करेंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4। इसको और बढ़ा लीजिए तो देखिए 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो मिलाकर कितना आ जाएगा 5, और प्लस √3 देखिए 2 √3 है,
और प्लस क्या है √3 है। तो जब आपस में मिलाएंगे तो 2 और 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 3, 3 रूट कितना हो जाएगा 3, और बटे का क्या लिखेंगे, बटे का लिखेंगे 4। ये हमारा किसका मान आया है, x³ का मान आ गया है। अब हमसे जो पूछा गया उसको लिखेंगे इसलिए 4x³ पूछा गया है 4x³ और प्लस का लिखा गया है 2x² और माइनस का लिखा गया है 8x और प्लस का क्या लिखा गया है 7, और बराबर जब चलाएंगे तो लिखेंगे 4 गुना x³ का मान क्या लाए हैं, x³ का मान लाए हैं 5, 5 प्लस 3√3 और बटे का क्या लाए हैं 4, लिख देंगे। प्लस लिखेंगे 2 गुना x² का मान कितना लाए हैं, x² का मान लाए हैं √3 प्लस 2 बटे क्या लाए हैं 2 लाए हैं, और माइनस है तो माइनस देंगे। 8 गुना x का मान क्या है सर, तो x का मान बताएंगे √3 प्लस 1 बटे कितना है 2, देखिए x का मान यहाँ पर है और प्लस कितना है 7 लिख देंगे। अब देखिए इसको आंसर लाएंगे कैसे, तो 4 से 4 कट लिख जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा गुना में इसलिए, और 2 से कटेगा कितना बार में 4 बार में। अब हमारे पास बच क्या गया है, तो बचा 5 प्लस 3√3 बच गया, और प्लस क्या बचेगा, प्लस बच गया √3 प्लस 2 बच गया, और माइनस बचेगा, माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4√3 और माइनस हो जाएंगे 4 और प्लस का कितना 7। ये लाइन हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ लिख देंगे, पहले अंक वाला जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 और 7 कितना हो गया 14 माइनस क्या हो जाएगा 14 इधर आ गया है, और माइनस जब करें 14 माइनस में देखें तो 14 माइनस कितना हो जाएगा 4, 14 माइनस कितना हो जाएगा 4, 14 माइनस 4, और प्लस की बात करें अब देखिएगा इसको गौर से, प्लस लिख लीजिए, 3√3 यहाँ पर है, प्लस में √3 यहाँ है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसको लिखेंगे 4√3 और माइनस का 4√3 है। देखिए सारा बात लिखा चुका है, और बराबर इसको करेंगे तो कट जाएंगे, बचेगा कितना 14 में से 4 गया कितना बचा 10, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 18 का चौथा नंबर सवाल था, इसका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। एक बार अपने से देख लीजिएगा, इस तरीक़ा से आंसर आएंगे। ये हमारा सवाल नंबर कितना था, सवाल नंबर कितना है, तो 18 का चौथा सवाल है। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं, एक सवाल 5वां बचा हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए। आप लोग बारीकी से समझिएगा, जहाँ कहीं दिक्कत हो उसको वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा अपने ध्यान से, और उसके बाद समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान ही है, और ये सवाल ऐसे अच्छा सवाल इस एक्सरसाइज का समझिए तो है। और सवाल नंबर 5 क्या कहता है देखिए, 5वां सवाल हम लिखते हैं। कहता है यदि a के बराबर, कहता है यदि a बराबर कितना हो, कहता है यदि a के बराबर √3 + 1 बटे √3 + 1 बटे √3 - 1 हो, ऐसा सवाल दिया है। और कहता है b बराबर, और दिया हुआ है b बराबर, b के बराबर क्या हो, तो √3 - 1 उलट दिया है, √3 - 1 और बटे √3 + 1 हो, तो कहता है क्या निकालिए, तो आपको बताना है a² - ab + b² का मान बताना है। a² + ab - b² का मान बताना है, ऐसा सवाल वो दिया गया। ठीक है, सवाल आपको दिख गया होगा। अब देखिए इसका आंसर कैसे देंगे, अब इसका आंसर पर ध्यान देते हैं। चलिए इसको आंसर बनाते हैं, कैसे बनेगा। जो दिया है लिखेंगे, चूँकि क्या क्या दिया है, तो पहले लिखा हुआ क्या क्या है देखिए, a² लिखेंगे, चूँकि a² + ab - b², तो इसको और एक लाइन लिखेंगे कैसे, आप लिख सकते हैं क्या, a² - b² + ab। क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, आप लोग बताइएगा, क्या ऐसा लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल आप कहेंगे, क्योंकि a² अभी भी प्लस में है, b² अभी भी माइनस में है, और ab को केवल पीछे कर दिए, जगह को चेंज कर दिए। इससे क्या होगा कि मैथ बनाने में सुविधा होगा। एक रूल लागू करेंगे, और रूल क्या लागू करेंगे, तो इसको और लिख सकते हैं क्या, a² - b² के बराबर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a² - b² बराबर a + b और इंटू का a - b, और बच जाएगा कौन, प्लस में a भी बच जाएगा। इसको लिख देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको और शॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, a + b इंटू का बनेगा a - b, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला होता है, और प्लस क्या लिख देंगे ab, प्लस क्या लिख देंगे ab। इतना बात हटा देते हैं इधर। अब देखिएगा इसी पर बैठाना है, तो a का मान कितना है सर, तो a का मान है लिखा हुआ √3 + 1 और बटे √3 - 1, इतना लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस देंगे। b का मान कितना है, b का मान है √3 - 1 और बटे √3 + 1, ऐसा लिख दिया गया, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अगला ब्रैकेट फिर से शुरू करेंगे, कहता है a का मान कितना है, तो √3 + 1 लिख देंगे, और बटे का क्या लिखेंगे, √3 - 1 लिख दिए, और माइनस है तो माइनस देंगे। और b का मान क्या है, b का मान है
बी का मान आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो गलत होने की संभावना है। आप डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट चेंज करके, √3 जो है लिखा हुआ √3 हो जाएगा माइनस में, और प्लस में क्या हो जाएगा, और इसको लिख लेते हैं √3 प्लस क्या हो जाएगा, √3 - 1, √3 - 1 और बटे क्या हो जाएगा √3 + 1, इतना बात लिख दिए हैं। और प्लस में ए का मान कितना है √3 + 1, √3 + 1 बटे √3 - 1, और जब गुना करेंगे √3 - 1 बटे √3 + 1 से, तो इसमें से ही कट जाएगा और ये कट जाएगा। कितना आएगा कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप मंझली ब्रैकेट का प्रयोग कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, बेहतर। या तो छोटी ब्रैकेट यहाँ दे दीजिए, यहाँ अंदर छोटी दीजिए और बाहर क्या दीजिए, मंझली ब्रैकेट का प्रयोग। देखिए अब आगे बढ़ाते हैं, बराबर लिखेंगे ये दोनों। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एक बार जोड़ एक बार घटाव में, तो लिखेंगे √3 - 1 और इंटू लिखेंगे √3 + 1, ऐसा लिख लेंगे। एलसीएम ब्रैकेट के अंदर ही चलाएंगे, और जब इससे एक भागा लगाएंगे तो √3 - 1 कट जाएगा, तो बचेगा √3 + 1। इसी को क्या करेंगे, √3 + 1 से गुना करेंगे तो कितना बार होगा, 2 बार, तो स्क्वायर लगा दिए प्लस। अब √3 + 1 है, √3 + 1 से जब भागा लगाएंगे तो √3 + 1 कट जाएगा, तो बचेगा √3 - 1। और गुना करना √3 - 1, तो यहाँ लिख देंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर। बारीकी से समझिएगा तो आ जाएगा समझ में। अब यहाँ देखिए इंटू देंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा सर, तो इन दोनों का एलसीएम यदि हम करें तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, गौर से जरा देखिएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, √3 माइनस क्या आ गया 1, √3 - 1 इंटू क्या आ जाएगा √3 + 1, इतना बात आ गया एलसीएम में आ जाएंगे। अब आगे बढ़ाते तो देखिए क्या होगा। अब जब √3 - 1 से √3 - 1 कट जाएंगे तो बचेगा √3 + 1, तो यहाँ भी हो जाएगा √3 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 + 1 से भाग लगाएंगे तो √3 - 1 बचेगा, तो यहाँ लिखिएगा √3 - 1 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ पर मंझली ब्रैकेट बंद प्लस क्या लिखिएगा 1, काट उठ कर कितना आ गया 1 आया। एक लाइन और दिख जाएगा क्या, देख लेते एक बार। चलिए एक लाइन आपको और दिख जाएगा, तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं बराबर। देखिए ऊपर में लिखा हुआ कैसा है, देखिएगा लिखा हुआ है a + b, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, रूल होता है a + b प्लस a - b का होल स्क्वायर। देखिए रूल क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। बराबर रूल बनाते हैं, देखिए रूल बनाना सीखिए। तो इसका रूल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका रूल यहाँ तक आ गया, और प्लस करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है रूल। तो ये 2ab से 2ab कट जाएंगे, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएंगे, और इसको 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अब कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए आपको बन गया है। अब इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, यानी जो लिखा गया है यहाँ पर एक बार जोड़ में है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा गया है। तो इसके लिए लिखेंगे 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस रूप में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बराबर चलाएंगे, ए लिखा हुआ a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b, मतलब दोनों सेम बातें हैं, एक बार स्क्वायर एक बार प्लस एक माइनस। तो इसका रूल होता है 2 × a का स्क्वायर, a का मतलब कौन है, √3 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख दिए। यहाँ मंझली ब्रैकेट का प्रयोग कीजिएगा, लिखिएगा 2 × a स्क्वायर। तो a का मतलब कौन हो जाएंगे, a का मतलब हो जाएगा, ओहो शिट, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 × मंझली ब्रैकेट का हम प्रयोग करना चाह रहे हैं, 2 × a स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, b का मतलब कौन है, तो b का मतलब 1 है, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना बात खत्म हो गया। और बटे का क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 का होल स्क्वायर, और माइनस a + b × a - b का रूल है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बीच में ब्रैकेट तो ब्रैकेट दीजिएगा, और यहाँ पर चलाते हैं आगे, तो इसको लिखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इतना बात इधर आ गया। अब इसको अंदर लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, गुना में रहेगा। अब गुना में क्या रहेगा, आप देखिएगा यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर रूल क्या है, अब इसका रूल अलग है, इसका रूल क्या है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये रूल अलग है। देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ माइनस है, तो इसका रूल होता है 4ab, याद रखिएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। तो इसका रूल लगाएंगे 4ab, तो इसको लिखेंगे 4 गुना a का मान क्या है, a का मान √3 है, गुना b का मान क्या है, b का मान 1 है, इतना लिख देंगे। अब आगे बढ़ाते हैं, आंसर आएंगे।
अब देखिए आगे बढ़ाएंगे क्या हो, +1 भूलिएगा नहीं, +1 को लिख देना है। और आगे बढ़ाते तो क्या लिखिएगा, आगे बढ़ाने के बाद देखिए क्या लिखेंगे, ऊपर का जब हल कीजिएगा तो ये तो अंदर अंदर क्या आएंगे, 2 का 2 रहने दीजिए, इंटू ये 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे बंद कर लीजिए, बटे बटे में क्या आएगा, 3 माइनस कितना आएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा, इधर 3 माइनस आ जाएंगे, 3 माइनस 1, और यहाँ गुना में रहेगा कितना, ऊपर गुना करेंगे तो आ जाएगा 4√3, और बटे का क्या आ जाएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा, 1। इतना बात क्लियर है, +1 लिख देंगे। और यहाँ बराबर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, अब यहाँ गुना करिएगा, 2 और 3 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएंगे, 8, 8 हो गया इधर, और 8 गुने हो जाएगा, 8 गुने 4√3, और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 गुना कितना आ जाएगा, 2, 3 माइनस 1 बराबर 2, 3 माइनस 1 बराबर 2, और प्लस में कितना है, 1 लिख देंगे बराबर। अब इसको लिखिएगा तो 8 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 32√3, और बटे का कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, और प्लस का कितना 1 आएगा, नहीं कुछ तो 1 मान लीजिए बराबर, एलसीएम लेंगे 4, 4 एकम 4, आपसे यही तो पूछा जा रहा है, a² - ab + b²। अब आगे बढ़ा लेते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते थे, इसमें से आप ऐसे कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। बराबर लिखेंगे 8 का 8, और 8 नहीं लिखिए, दोनों में से 4 कॉमन निकाल लीजिए। 4 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 4 बाहर निकल गया तो √3 बचेगा, और बटे में 2 दूना कितना हो जाएंगे, 4, और +1 लिख लीजिए, और 4 से 4 काट लीजिए तो बराबर क्या बच गया, 2 + √3, और प्लस क्या बच गया, 1। तो आंसर कितना आएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 + √3, 3 + √3, 3 + √3, 3 + √3, देखते हैं एक बार फिर से, 3 + √3 आया है। इसका आंसर क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। आंसर जो दिया गया है इस बार, इसका जो आंसर दिया है, इसका जो आंसर दिया गया है इस तरह से दिया गया है, 8 रूट दिया है, कितना दिया है, रूट 8√3 दिया है, आंसर दिया है 8√3 + 1, 8√3 + 1। चलिए इसको देखते हैं फिर तरीका से, ऐसे तो नहीं आया, 8√3 + 1 नहीं आया है, इसका यहाँ से चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं फिर से, देखिएगा यहाँ गौर से, यहाँ जो लिखा गया है यहाँ तक तो ठीक है, 2 आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, तो ऐसा लिखा गया, तो इसको देखिए ला देते हैं उस तरीक़ा से, ऐसे आंसर उतना भी सही था, लेकिन 8 लिखे हैं तो 8 लिख दीजिए, और गुना इसको लिखिएगा 4√3 लिख लीजिए, और बटे का 2 दूना कितना आ जाएगा, 4, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1, 4 से 4 को ही काट लीजिए तो आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8 + √3 प्लस कितना आ जाएगा, 1, 8√3, लेकिन 8√3 का रहा है, गुना होगा, सॉरी यहाँ गुना होगा, ओहो यहाँ देखिए 8 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 8 गुना √3, गुना में है 4 से 4 कट गया, लेकिन 8 गुना √3 कितना आ जाएगा, 8√3, और प्लस क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या आ गया आंसर। आप लोग समझे या नहीं, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। यहाँ से आपको गड़बड़ लग रहा होगा, यहाँ तक तो ठीक ही चला है, और यहाँ से क्या किए हैं, इसको तोड़ना शुरू किए हैं, 2 का 2 रहने दिए हैं, और 3 √3 गुना √3 कितना आ गया, 3 + 1 का 1 ही रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर खत्म, गुना है तो गुना देंगे, 4 का 4 लिख दिए, गुना करवा दिए, 4 गुना 1 4, √3 हो गया लिख दिए, और बटे इसका हल के अंदर 3 - 1 लिए +1 का लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर से हम समझाते हैं, आपको पता नहीं समझ में आया होगा, फिर से आप लोग देख लीजिए, ऐसे तो आंसर ला ही दिए। अब देखिए यहाँ बारीकी से चलते हैं, तो 2 तो दूर रहेगा, बराबर लिख लेते हैं, 2 का 2 रहेगा, लेकिन अंदर चलाएंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 3 में से 2 हो जाएगा, गुना में लिखिए, इसको लिखेंगे 4, और √3 हो जाएगा, बटे का कितना हो गया, 2, और यहाँ प्लस क्या लिखेंगे, 1, और इसको ऐसे बढ़ा लीजिए आप, 2 दूना इधर 4 कर लीजिए, तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 और गुना में लिख लीजिए 4√3, 8√4√3, 8 गुने 4√3 हो जाएगा, बटे इसको 2 दूना कहाँ लिख दीजिए, यहाँ चलो +1 हो गया। अब 4 से 4 काट लीजिए तो हमारा बच क्या गया, 8, और गुना क्या बच गया, √3, और प्लस क्या बच गया, 1। अब देखिए आंसर आ जाएंगे 8√3, आंसर जितना दिखाया था 8√3 + 1। ऐसे आंसर तो और जो लाए थे पहले वो भी सही था, लेकिन आंसर किताब में इस तरीक़ा से दिखाया गया, तो हमारा आंसर हो जाएंगे 8√3 + 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 18 था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ये सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जो है 5 सवाल था, 18 का 5 सवाल सब क्लियर कर दिए हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो 19 नंबर से चलेंगे उसको अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद सभी को, आपका दिन शुभ हो, बाय।